साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको लेवामिसोल इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारियां देने वाला हूं। इसकी छुपी हुई सारी की सारी बातें डोज रेट सहित आपको बताने वाला हूं कि ये कहां इस्तेमाल होता है और किस तरीके से इस्तेमाल होता है, क्यों इसे हम हर बीमारी में लगाने वाला इंजेक्शन कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से तो ये जेनेक्स कंपनी का है। मेरे हाथ में आप 30 ml की वायल देख रहे हैं और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है। और ये फॉर्म जो है वो पशु चिकित्सा में वरदान है। वरदान क्यों है, ये सारी बातें भी आज हो ही जाएगी। इसकी कंप्लीट डिटेलिंग हम इसी की स्टेप को देखते हुए कर लेते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो लेमासोल 75 नाम इसका क्यों है, ये है कि 1 ml में कितना लेवामिसोल डाला गया है उसके हिसाब से इसका नाम 75 रख दिया गया है। सॉल्ट इसका अगर देखें तो लेवामिसोल है, इंजेक्शन लेवामिसोल का है। एक विशेष बात इसमें लिखी हुई है वो है थाइमोमिमेटिक। ये थाइमोमिमेटिक क्या है? थाइमोमिमेटिक का मतलब होता है जो थाइमस ग्लैंड होती है ना, उसकी ये मिमिक्री करता है, मतलब उसकी ये होल्ड करता है, यानी उस जैसा वर्क करता है। तो थाइमस आप सभी को पता है कि हमारी जो डिफेंस होती है बॉडी की, उसको बनाने में बहुत अच्छा योगदान देती है। यानी कि इम्यूनिटी, यस, इम्यूनिटी जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम है उसको ग्रो करवाने का काम ये करता है। लेकिन इसकी जो डोज है ना वो भाई कई बार कीड़ों को मार देती है तो कई बार इम्यूनिटी बढ़ा देती है। तो ये दोनों मामले अलग अलग कैसे हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। जेनेक्स का है, लेमासोल 75 इंजेक्शन है और 30 ml का वेटनरी का इंजेक्शन है। पहली स्ट्रिप यही बता रही है। सेकंड क्या बता रही है? सेकंड इसके कंपोजिशन को बता रही है, इसके नाम को इंगित कर रही है कि लेमासोल 75 क्यों है। वो इसलिए है ईच ml में, यानी कि 1 ml में अगर हम कंटेंट की बात करें 1 ml में, ये देखिए ईच ml कंटेंट, तो वो है 75 mg, यानी 75 mg। जब आप डोज रेट कैलकुलेशन करेंगे ना उस समय ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसको याद रख लीजिए कि ये 75 mg 1 ml में लेवामिसोल होता है। ठीक है, इसके बाद बेंजिल अल्कोहल है तो वो तो आपको सभी को पता है, एज ए प्रिजर्वेटिव इसमें मिलाया गया है। अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशन को। विशेष बात यहीं से शुरू होती है, हालांकि पूरे के पूरे वर्क की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इंडिकेशंस, डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो सिंपल है कि इसको ओनली सबक्यूटेनियस, सिर्फ और सिर्फ चमड़ी में लगवाना है, ऐसा नहीं होगी मांस में लगा दे, मस्कुलर लगा दे, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चमड़ी में। हालांकि हम हर इंजेक्शन के लिए इस एक निश्चित प्रोटोकॉल हम हमारे दिमाग में भी रख सकते हैं कि हर कंपनी लिख के देती है किस रूट से लगाएं, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही लगाइए। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पता है कि हमेशा हम जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज देते हैं और उसी तरीके से भाई हमने इसके स्ट्रिप यानी कंपनी की सारी बातों को भी हमने साथ में रखा है। तो आप लोगों ने जब निवेदन किया लेवामिसोल के बारे में बताइए तो फिर सारी चीजें मिलेगी, कोई चीज छुपी हुई नहीं मिलेगी। अब देखिए यहां पर डोज के लिए लिखा है 1 ml लेमासोल पर 30 kg बॉडी वेट, यानी 1 ml जो लेवामिसोल है वो 30 kg पर आपको लगवाना है। ठीक है, और यानी इस हिसाब से कितना हुआ, इस हिसाब से हुआ 2.5 mg लेवामिसोल पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हुआ है। और ये जो डोज है ना, ये डोज है फ्रेंड इम्यूनिटी बढ़ाने की, यानी ये जो डोज निकल करके आई है ना, ये है इम्यूनिटी के लिए। इसको आप विशेष देख लीजिए कि ये डोज इम्यूनिटी वाली है। तो कीड़ों वाली डोज क्या होगी? कीड़ों वाली डोज इसकी 2 से 2.5 गुना, 2 से 3 गुना कर लीजिए, 2 से 3 गुना डोज जो होती है वो कीड़े वाली होती है। यानी कि कीड़े मारने के लिए इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो है 7.5 mg पर kg बॉडी वेट, ये डोज है। तो इसको आप 5 to 7.5 kg 5 mg पर kg बॉडी वेट कह सकते हैं। यानी कि डबल डोज में जब आप लगाएंगे तब ये कीड़े मारने का काम करेगा। डबल डोज कितनी होगी? अब यहां हमने 30 kg पर लिया 1 ml, तो अब इसकी अगर डबल डोज में अगर हम बात करें तो भाई आप 15 kg पर आप 1 ml ले लीजिए। यानी 1 ml कितने kg पर लेंगे? 15 kg पर, अगर हमें कीड़े मारने हैं तो। और इसमें 10 to 15 kg होता है, क्योंकि 5 से लेकर के 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल आप सभी को पता है
कि इसके मेनली जो इस्तेमाल होते हैं वो दो होते हैं। नंबर 1 कि ये इंटरनल पैरासाइट पर काम करता है, यानी डिवॉर्मिंग के लिए काम करता है। लेकिन भाई ये जो राउंड वर्म होते हैं ना, गोलकृमि, उनकी ऑल स्टेजेस को समाप्त करता है, यानी गोलकृमियों पर इसका जो असर है वो गजब का रहता है। हो गई बात। अब गोलकृमियों की जितने भी इन्फेक्शंस है उनमें हम बेझिझक इसको डिवॉर्मिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी पशु चिकित्सा में इसका इस्तेमाल इम्यूनिटी के लिए ज़्यादा किया जाता है। आप सभी को पता है इम्यूनिटी की ज़रूरत कब पड़ेगी। इम्यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी जब कोई ना कोई वायरल बीमारी हमारी गाय भैंस को घेर लेगी। सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो चल रही है LSD, लंपी स्किन डिजीज, वरदान है ये। लंपी स्किन डिजीज में ये वरदान है। और हाँ, वायरल डिजीज हो चाहे फंगल कोई सी भी हो, लगवाना इसको बीमारी के दौरान एक ही बार है। अगर पशु चिकित्सक चाहें अपने विवेक से 5 से 7 दिन में रिपीट कर सकते हैं, बाकी एक ही बार बहुत है। ठीक है, तो वायरल बीमारी में LSD सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। इसके अलावा FMD बकरियों में अगर हम लें तो भाई PPR इसके बगैर ठीक नहीं होगी। तो गंभीर जो वायरल बीमारियां हैं उनमें इसका इस्तेमाल बहुत ही शानदार, एफिमेरल फीवर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, यानी बहुत शानदार वायरल बीमारी। इसके अलावा फंगल बीमारी, फंगल इन्फेक्शंस जितने भी होते हैं, चाहे वो मेस्टाइटिस करवाते हों चाहे वो स्किन डिजीज करवाते हों, फंगल इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाएगा। और फंगल में आपको पता है एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है कम कारगर होती है, तो इम्यूनिटी अगर बढ़ी रहेगी तो भाई उन दवाओं का असर बढ़ जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी गंभीर बैक्टीरियल बीमारियां हैं उनमें भी इम्यूनिटी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ उदाहरण अगर हम लें तो वो है बैक्टीरियल बीमारियों में आप अगर लीजिए, कई गंभीर ऐसे वाउंड होते हैं, घाव होते हैं जहाँ पर कोम्बो इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल है या बैक्टीरियल है या क्या है, वो ठीक ही नहीं होते। अडर के आप ले लीजिए, टीट के ले लीजिए, पाँव के ले लीजिए, कई ऐसे वाउंड होते हैं जो ठीक ही नहीं होते, वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। कई प्रकार की स्किन डिजीज़, भाई स्किन में तो आपको पता है बैक्टीरियल, फंगल, सारे के सारे इन्फेक्शन। और हाँ, एक माइकोप्लाज्मल जब इन्फेक्शन होता है तो उस समय भी इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वहाँ पर भी ये अपना रोल बहुत ही गजब तरीके से बखूबी निभाता है। अगर कहीं पर भी आउटब्रेक फैल रहा है, आपको पता चल गया कि यार मेरे आसपास आउटब्रेक फैल रहा है, अगर आउटब्रेक 20-30 किलोमीटर दूर है तब वैक्सीनेशन भी किया जा सकता है, लेकिन और नज़दीक आ गया है, अब मैं अपने पशुओं की इम्यूनिटी कैसे बढ़वाऊं, तो उस समय आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से लेवामिसोल का इस्तेमाल करवा सकते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा, लेकिन ध्यान रहे कहीं इन्फेक्टेड नीडल अगर आपने लगा दी तो दिक्कत हो जाएगी। नीडल हमेशा हर पशु के लिए अलग यूज़ की जाती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका पशु बार बार बीमार ना हो, भाई इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो बार बार बीमार नहीं होगा। कोई भी छोटा मोटा इन्फेक्शन आया जितने में बीमार, तो ऐसी कंडीशन अगर हो रही है बार बार बीमार होने की, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सराउंडिंग में पशु ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आउटब्रेक फैला हुआ रहता है तो हर महीने इसका इस्तेमाल एक बार करवाया जा सकता है और भाई गजब तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि इसको इस्तेमाल आपको कितना करवाना है, 30 kg पर 1 ml, यही इसकी डोज है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं करता, और अगर पशु चिकित्सक चाहें तो हर उम्र में इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, किसी भी तापमान पर इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। कई भाइयों ने दूध के बारे में पूछा, तो भाई दूध पर इसका कोई असर नहीं है। ये जब काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमारियां नहीं होगी, तो भाई दूध तो बढ़ेगा यार, दूध कम नहीं होगा, दूध भी बढ़ेगा। ये सारी बातें हैं जो इस लेवामिसोल की है। और विशेष बात, बस हर बीमारी का इंजेक्शन हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि हर बीमारी में इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है और वहाँ इसका इस्तेमाल इजीली करवाया जा सकता है। तो जितनी जगह मैंने आपको बताई है उनको आप नोट कर सकते हैं और उन्हीं जगहों पर आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बेटर यूज़ होता है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही इस्तेमाल करवाना है। मैंने सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बनाया है, कुछ चीज़ें जो बाकी है वो और बताऊँ मैं आपको। और वो चीज़ है कि इसको स्टोर जो करना है, कभी भी 30 डिग्री से ऊपर आप स्टोर नहीं कर सकते, और लाइट से इसको और मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्ट रखिए। गर्मी से सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, मॉइस्चर नमी भी नहीं होनी चाहिए। डू नॉट फ्रीज, यानी इसको जमाना भी नहीं है।
भाई बेटर अगर उपयोग लेना है तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने धूप में रख दिया और फिर कहोगे साहब उसका तो असर ही नहीं हुआ, अरे यार जब धूप में पड़ा था तो बेचारा खराब हो गया, कहाँ से असर होगा। इसके अलावा विड्रॉल पीरियड अगर हम देखें तो मिल्क में ये 7 दिन तक आएगा और मीट में ये 28 डेज तक आएगा। शेड्यूल S1 ड्रग है जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यानी कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बगैर पशु चिकित्सक के, और ना बगैर पशु चिकित्सक की पर्ची के बगैर इसको बेचा जाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। नॉट फॉर ह्यूमन यूज़, ओनली एनिमल ट्रीटमेंट, वो तो है ही, आप सभी जानते ही हैं। जाते जाते अगर रेट की अगर हम बात करें तो रेट में अगर हम देखें तो भाई 74 रुपीज़ यानी 75 क्या है, लेवामिसोल 75, लेमासोल 75, तो है भी 75 रुपीज़ का। वाह भाई, कंपनी ने कमाल कर दिया कि रेट भी उसकी इस हिसाब से रख दी है। तो ये सारी बातें हैं जिनकी तरफ आप आराम से जा सकते हैं और कंप्लीट चीज़ें जान सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को पता है हमारा जो रामावत एनिमल ऐप है उसके ऊपर ऑल ओवर डिटेलिंग, मेडिसिन तो है ही है, ऑल ओवर डिजीजेस, सारी बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो वहाँ मिलेगी। यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि लेवामिसोल कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी सीखना बाकी है। तो सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी मेडिसिन, सारी की सारी बीमारियाँ हमने रामावत एनिमल ऐप के वेट डिजीज़ में ली है। और हर महीने की 21 तारीख से नया सेशन शुरू होता है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके अपने आप को बना सकते हैं परफेक्ट।